चूरू। यहां से मेरी कथा शुरू होती है, सेवक ध्यान से सुनाएंगे कि राजस्थान जिला चूरू ददरे बानगर सुजान, जहां के राजा जेवर सिंह थे कोई बहुत बड़े धनवान। राजस्थान ददरेबा नगर, जहां के महाराज जेवर सिंह उमर सिंह का राज चलता था, और उमर सिंह महाराज के यहां एक पुत्र का जन्म होता जिनका नाम था जेवर सिंह। क्या माताजी? जिनका नाम था जेवर सिंह, और जेवर सिंह महाराज का विवाह होता मानसरोवर सरसा पाटन राजा मानसिंह की बेटी बाछल के साथ। और जब बाछल मैया के साथ विवाह हुआ तो ये 3 बहन थी। एक थी रानी आछिल, उससे छोटी थी बाछिल, और सबसे छोटी थी काछिल। ये कथा खोल करके कोई नहीं गाता जो मैं गा रहा हूं। ये 3 बहन थी। सबसे बड़ी बहन आछिल के लिए मुसलमान ले जाते हैं। इनके 2 बेटा पैदा हुए। इनका नाम था सर्व और सुल्तान। एक से गौ रोजीना काटा करते थे। इनका गंगा जी महाराज ने बंद छुड़ाया है। और क्या करे प्रभु, ऐसे कोई रसियाबाजी थोड़ी को दीजिए। कथा तो कथा की तरीका से चलेगी। अब कथा सुनोगे तो कथा की तरीका से सुनाऊंगा। हाँ, आज मैया बाछिल को राजा जेवर सिंह जब विवाह करके लाते हैं तो महलों में राजा रानी बड़े प्रेम के साथ राज करने लगे। क्या? राजा रानी बड़े प्रेम के साथ राज करने लगे। और जब राज करने लगे धीरे धीरे समय बीतता है। एक समय की बात, एक समय की बात, भयो प्रभात वीर मन भाई, खेलन चलो शिकार, धूप ने घोड़ी सज भाई। सुबह का वक्त होता, राजा ने अपनी घोड़ी को सजवाया और राजा घोड़ी पर सवार धनुष बाण लेकर के और राजा जंगल के लिए चल देते हैं। और जब राजा जंगल में चले धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ। आज राजा को सुबह से शाम हो जाती है मगर राजा के लिए जंगल में कोई शिकार नहीं आती है, नहीं मिलती है। जब कोई शिकार नहीं मिली तो राजा ने जब शाम का वक्त हुआ अपनी घोड़ी को वापस किया। रास्ते में राजा को एक सरोवर मिलता है। सरोवर माने एक तालाब। राजा को रास्ते में एक सरोवर मिला। सरोवर माने एक तालाब। उस तालाब के किनारे राजा ने देखा कुछ हिरण कुछ हिरणी जल पी करके वृक्ष की शीतल छाया में आराम कर रहे। क्या? वृक्ष की शीतल छाया में आराम कर रहे। राजा ने उसी तरफ अपनी घोड़ी को मोड़ दिया। टापर भई टाप की पैछर भारी, यानी घोड़ी की पैरों की आवाज हुई। और हिरणन में भक्की पड़ी मोतियां सबकी आई। हैं? कहते जान तो सबको प्यारी लगती है, चाहे कोई भी जीव सही, मनुष्य सही या कोई जीव सही, कैसा भी जीव सही, पशु या पक्षी या कीड़ा, कोई भी सही, जीव तो हर जीव के अंदर होता है। आज सबको जान प्यारी लगने लगी तो वहां से सभी भागने लगे। तो आज राजा ने एकदम से तीर उठाया और तीर चलाते हैं। और तीर चलाते हैं तो जाकर के एक गर्भवती हिरणी है, उसके जाकर के पेट में वो तीर लगता है।
समझो हिरन तीर छुड़कायो, वो हिरनी के अंग समायो की करापति हिरनिया बेचारी तब तक ना है पाई ठाड़ी। राजा ने वो तीर चलाया और जाकर हिरणी के पेट में लगता है और हिरणी जमीन पर गिर जाती है। आंखों से आंसू बह रहे हैं, शरीर से रक्त बह रहा है। भगवान को, परमपिता परमात्मा को याद कर रही है, प्रभु ये क्या हुआ है? ये मेरे साथ में क्या हुआ? भगवान को याद कर रही है और कहने लगी है, और हे बंसी वारे मोहना जा दुखिया की झोली भर दे रे, बंसी वारे मोहना जा दुखिया की झोली भर दे रे, 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 बंसी वारे मोहना जा दुखिया की झोली भर दे रे, बंसी वाले मोहना दुखिया की झोली भर दे रे। क्यों? हर माँ ये चाहती है कि मैं संतान को जन्म दूं, अंकल जी, हर माँ चाहती है कि मैं संतान को जन्म दूं और जिसकी मैं कमाई खाऊं, मगर कमाई कौन खमाता है? कोई कमाई नहीं खवाता है, हैं? वृक्ष का लगाते हैं किसके लिए? केवल छाया के लिए, हैं? मगर वृक्ष को भी काट देते हैं। अब तो वही जमाना आ गया है, वारी दुनिया वारे जमाने, वारी दुनिया वारे जमाने, अरे वारी दुनिया वारे जमाने, वारी दुनिया वारे जमाने, अरे भुज गए दीप गए परवाने, बुझ गए दीप गए परवाने, अरे वारी दुनिया वारे जमाने, वारी दुनिया वारे जमाने। कहते हैं भैया जी, हरिराम भैया, जब मतलब थे सब अपने थे, क्या हरिराम भैया? जब मतलब थे सब अपने थे, जब मतलब थे सब अपने के, अरे विपत पड़े बेगाने हो गए, विपत पड़े बेगाने हो गए, वारी दुनिया वारे जमाने, वारी दुनिया वारे जमाने, अरे भुज गए दीपो गए परवाने, बुझ गए दीप गए परवाने, वारी दुनिया वारे जमाने, वारी दुनिया वारे जमाने। बोली सच्चे दरबार की जय। जय।